नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर, अफ्ताब सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज बेतिया नगर निगम सभागार में बजट प्रस्ताव को लेकर जमकर हुआ हंगामा में मौजूद पार्षदों ने जमकर विरोध किया। वहीं नगर निगम सभागार बजट पेश करते हुए विशेष बैठक की शुरुआत होने से पहले ही वार्ड सदस्य 25 की पार्षद समिति रोहित सिंह ने वार्ड की जनता के साथ विपक्ष के भेदभाव को लेकर मोर्चा खोल दिया है। श्रीमती सिंह ने बताया कि 15 दिन से होगी काम। अभी हम वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी धर्म पत्नी वहां से पार्षद हैं। इन सभी पार्षदों के द्वारा 46 वार्ड के योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति ध्वनि मत से दी गई, परंतु मेयर के द्वारा, महापौर गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा हमको भाजपाई समझ के, और हम चूंकि भाजपा के जिला संयोजक भी हैं नगर निकाय प्रकोष्ठ को, हमसे राजनीतिक द्वेष साधते हुए हमको प्रताड़ित करने के विचार से हमारे वार्ड के लोगों का शिकार की और वो प्रोसीडिंग बुक अपने घर पर ले गई और ले जाकर उसमें हमारे वार्ड की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति काट दी, नहीं लिखी। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको ITI से मालूम चला है कि प्रोसीडिंग बुक वो अपने घर पर गोपनीय कार्यालय में ले लिखवाती है और उसमें हमारे वार्ड का लगभग 19 को योजना इन्होंने काट दिया है। हम एक बार मेयर को आवेदन दिए, उनसे आग्रह किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा बार आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं सुनी। तीसरा बार आवेदन दिए, फिर भी कुछ नहीं सुनी। हम तीन बार उनको आवेदन देने के बाद आज आजिज होकर, मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हो गए हैं मेयर के सामने कि आखिर आप जवाब क्यों नहीं दी? किस कारण बस हमारे वार्ड के विकास के साथ पक्षपात हुआ? किस कारण हमारे वार्ड के विकास का योजना रोका गया? आप ये योजना मेरा नहीं था, ये योजना वार्ड नंबर 25 की जनता की योजना था, तो क्यों आखिर नहीं जवाब दिया गया? जबकि एक महिला मेयर है और उन्होंने महिला पार्षद का शिकार किया है। महिला पार्षद के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। 46 वार्ड में सिर्फ एक वार्ड केशव राज के वार्ड की योजना को छोड़कर 45 वार्ड को प्रशासनिक स्वीकृति उन्होंने प्रोसीडिंग बुक में दे दिया। हम चूंकि भाजपा से हैं, राजनीतिक द्वेष हमसे निकालते हुए और हमको प्रताड़ित करने के, हमारे भाजपा सरकार के छवि को खराब करने के लिए, चूंकि हम भाजपा के नगर निकाय संयोग प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, उन्होंने हमारा योजना रुकवा दिया। इनके छवि खराब करने से भाजपा की छवि खराब हो जाएगी, ये मुझे नहीं पता। देश से भाजपा, जबकि मुझे इतना पता है कि सभी सदस्यों ने 1 से 46 सभी वार्डे के योजनाओं को सर्वसम्मति से पास किया था, लेकिन ये प्रोसीडिंग बुक अपने घर पर ले आके लिखी गोपनीय कार्यालय में और मेरे पास उसका RTI से मांगा हुआ प्रूफ है। हमने 3 बार आवेदन दिया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। केशवराज जी, आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका कहना है कि ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल, मेरा यही कहना है। क्योंकि एक वार्ड को क्यों छोड़ा गया? और अभी कुछ दिन पहले हमने उप मुख्यमंत्री को भी इस पर आवेदन दिया है। हम तो यही मानते हैं कि हमको पार्टी से समझते हुए हमको प्रताड़ित करने के हिसाब से, और हम चूंकि नगर निकाय प्रकोष्ठ के भाजपा के प्रचारक भी हैं, हमारे वार्ड में जनता को काम नहीं हो ताकि भाजपा का छवि धूमिल हो, सरकार का छवि धूमिल हो, उन्होंने ये कुकृत्य किया है। नगर के वार्ड पार्षद वार्ड के विकास से और किसी पार्टी की, भाजपा पार्टी या जदयू पार्टी या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इससे तो कोई तालमेल नहीं है। फिर इस तरह की श्रीमान, वो योजना मेरी नहीं थी और भाजपा की नहीं थी, वो योजना नगर निगम की थी, नगर निगम के जनता की थी। 41 लाख रुपया प्रति वर्ष मेरी वार्ड की जनता, दूसरा सर्वाधिक टैक्स देने वाला वार्ड है 46 वार्ड में। वार्ड नंबर 25 दूसरा ऐसा वार्ड है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, 46 लाख रुपया प्रति वर्ष। लेकिन फिर भी हमारे वार्ड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ, हमारे वार्ड की योजना को बिना कारण बस काट दिया। एक चीज बताइए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद भी है, विधायक भी है, और आप लोग के साथ इस सौतेला व्यवहार हो रहा है जी, इस पर क्या कहिएगा? मेरा इस पर यही कहना है कि ये सौतेला व्यवहार माननीय महापौर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा किया जा रहा है कि किसी तरह से सरकार के छवि को धूमिल करे। सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, उन जैसे कि मेरा वार्ड है, हमको छवि को धूमिल करे, हमको प्रताड़ित करे ताकि वार्ड में काम नहीं हो, सरकार का छवि धूमिल हो। इनकी तो मंशा मेरे समझ से यही नजर आ रही है। अन्यथा 46 वार्ड में सिर्फ मेरा ही क्यों छूट जाता? सरकार भाजपा की। बिल्कुल। आपके आवेदन देने के बाद मैडम ने क्या प्रतिक्रिया दिया? हमने दिया है। मैडम की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैडम की प्रतिक्रिया शून्य है। 27 तारीख को आवेदन दिया, 4 तारीख को आवेदन दिया और 12 तारीख को आवेदन दिया। 3 रिमाइंडर के बाद भी मैडम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम, इसमें आरोप है कि अफसर कॉलोनी और लाल बाजार इसको प्रमुखता दिया जाता है, बाकी वार्डों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। आरोप अगर ऐसा है तो आप आरोप बताइए, सिद्ध करके दिखाइए।
लाल बाजार या अफसर कॉलोनी में किस चीज़ की प्रमुखता दी गई जैसे है? लाल बाजार में अतिक्रमण ज़्यादा किया हुआ है, ज़्यादा माल है, दुकानदार हैं, वो आधा सड़क पे अतिक्रमण किया है, तो उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होती है। अगर एक चीज़ मुझे बताया जाए कि केवल पर्टिकुलर लाल बाजार के लिए ही है या फिर आप सुप्रिया रोड में जो आज जो सर्विस लेन है उस पर कौन सी कार्रवाई हुई है आज तक? जितना मीना बाजार में है, मीना बाजार के भीतर जितनी भी लगी कौन सी कार्रवाई? तो कार्रवाई करेंगे तो सबके साथ समान अधिकार होगा ना। तो ये चीज़ मीडिया बंधु को ये बात बोलना, जो इसका देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ये चीज़ थोड़ा ये क्षेत्र के लोगों का आरोप है, ना कि पत्रकारों का आरोप है। पत्रकार इसको साबित करें। मैम एक सवाल मैम एक लास्ट सवाल बस एक लास्ट सवाल मैम, ये 46 वार्डों के बारे में जो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, इसके बारे में केशव राज का कुछ आरोप है मैम, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?